एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा तीसरी पाठ शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पे। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। लेखक का नाम योगेश जोशी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। प्रश्न, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर, मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वह फंस गई। उसने जाल से निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। प्रश्न,
अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर, यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर। प्रश्न, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। इस शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। उत्तर, कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। प्रश्न, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? उत्तर, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं। प्रश्न, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? उत्तर, हम खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते हैं। कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है, उसकी बात सुनकर भी ऊब जाते हैं। प्रश्न, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया लोमड़ी को बताओ। उत्तर, लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया, मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। प्रश्न, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर, कभी कभी। उत्तर, अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए टेलीविजन भी देखते हैं। प्रश्न, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने भोजन में मांस खाया होगा। हम भोजन में रोटी, चावल, सलाद, दही, खीर, पूरी, आलू, सब्जी आदि खाते हैं। प्रश्न, कहानी के हिसाब से बताना है कि कौन क्या है। घमंडी कौन था? घमंडी मक्खी थी। चतुर कौन था? चतुर हाथी था। समझदार कौन था? समझदार हाथी था। डरपोक कौन था? डरपोक शेर था। सबसे चतुर कौन था? सबसे चतुर लोमड़ी थी। आलसी कौन था? आलसी हाथी था। प्रश्न, चुटकी बजाने का मतलब है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। उत्तर, मैं कंघी करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेता हूँ। प्रश्न, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, उसमें से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखबाजी मक्खी के पात्रों के नाम बताओ।
जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। उत्तर, हमने गीता, सीता, मोहन, मनन, विमल को लेकर टोली बनाई। इसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची पर एक एक को दी गई। सबसे पहले मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया। आप लोग भी अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों की सहायता से इस टास्क को कर सकते हैं। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। उत्तर, शेर गुस्से से पागल हो गया। उसकी जरा खबर लो ना। उत्तर, उसके बारे में पता करो या उससे जाकर ठीक से समझाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उत्तर, उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। उत्तर, जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के पास। जलते बल्ब के पास मच्छर, छिपकली, पतंगे। खेतों में टिड्डियां, मच्छर, चिड़िया। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खी। फूलों पर भंवरे, तितलियां। कचरे के ढेर पे मच्छर, मक्खियां। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियां, मधुमक्खियां। प्रश्न, क्या तुम किसी शेखबाजी को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज के बारे में शेखी बघाड़ता है? उत्तर, मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज की शेखी बघाड़ती है। वह अपनी हर चीज को कीमती व विदेशी बताती है। अपने हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। बच्चे लोग अपने अपने हिसाब से इसको सोच सकते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ जरूर लीजिएगा।